बीज कृषक महोत्सव 2013 1800 सीमांत किसानों का सम्मेलन, जहां पर रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 26 गांवों के किसानों ने अपना 3 वर्ष का अनुभव साझा करने का एक प्रयास किया है। साल का अनुभव देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रत्येक समितियों के सम्मानीय अध्यक्ष लोगों को कि वो आके यहाँ पर इस मिशन बीज के 2 अनुभव बताएंगे। किसान साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक लगभग रिलायंस बीज कार्यक्रम हमारे मंडला में 3 वर्ष तो से मतलब ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और अभी तक 1300 के आसपास किसान जुड़े हुए हैं। हमारी सोच है, टीम की सोच है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दिया जाए इसका। लेकिन बीच में एक दिक्कत आती है कि हमारे लोगों के मन में रिलायंस का नाम सुनते ही तरह तरह की भ्रांतियाँ पनपने लगती हैं, मन में दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है। आप देख रहे हैं कृषक महोत्सव कार्यक्रम का मन की जो भी शंकाएं दुविधाएं उन्हें दूर करके ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में जुड़े, कार्यक्रम का फायदा लें। 2011 से ग्राम बड़हार में कृषि विकास समिति बड़हार के नाम से समिति का गठन हुआ और उस रिलायंस फाउंडेशन को लाने वाले जो शख्स थे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो सदैव मेरे दिल में वास करेंगे। सम्मानीय श्री सुशांत जी राउत, सम्मान्य श्री सुशांत जी राउत 2011 में हमारे बड़हार में आए। उन्होंने रिलायंस बीज के तहत अपनी योजनाओं को, अपने उद्देश्य को बताया। गांव वालों ने उसे समझा। समझने के बाद उन्हें लगा कि हमारे वाकई एक किसान का, एक गरीब व्यक्ति का विकास हो सकता है। हमने 2011 में 25 लोगों की एक समिति बनाई। 13 में 64 सदस्य हमारे पास अभी है। 22 हेक्टर में अभी हमने काम किया है, जिसमें 6 कुएं हमने खुदवाए हैं और बहुत खुशी की बात है कि 6 में से 3 कुएं हमारे पास खोदते समय पानी निकला है और निसंदेह वो पानी उनके लिए एक वरदान साबित है। ग्राम कोष में हमने अब तक 42,000 एवं 10 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया है और इतने बढ़िया काम रिलायंस की तरफ से हुआ है, जिसमें एक गोबर गैस भी है। गोबर गैस हमारे यहाँ बना हुआ है एक घर पे। उस घर से मैं हमेशा संबंध बनाए रखता हूँ, पूछता रहता हूँ कि आपको इस गोबर गैस में से क्या फायदा हुआ है। तो उस घर की महिलाएं मुझे बताती हैं कि भैया आज मेरे पास जो स्टॉक है लकड़ी का वो बहुत ज्यादा है। मैं बरसात में खाना बनाती हूँ तो एक धुआं से जो परेशानी होती है वो नहीं होता, और जंगल जो जाना पड़ता था मुझे ज्यादा लकड़ी लाने के लिए, खाना बनाने की कोशिश करना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। तो परेशानी जो है उस महिला के साथ नहीं हो रहा है। रिलायंस बीज के तहत जो भी विकास हुआ मेरे गांव में, तो उसको 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। मैं फसल भी पहले के तहत ज्यादा अभी हमारे गांव के लोग कमा रहे हैं। कुमार सिंह कुलेती जी कैसे आप आए? की दनात की माहिगा तिलता उपज न्यूनता 6 क्विंटल 50 किलो, उर्दा आतु 2 क्विंटल 90 किलो, मकमम तमम बुड़ी क्विंटल 50 किलो, राहतमम तम 2 क्विंटल 10 किलो। ये कुल मिले किसी को मम 45,380 रुपया ना ममतन शुरू साल से करीब हमने खेत तालाब और कुआं का खनन करवाया है। तो उनमें लगभग 2-3 किसान को यहाँ ऐसा हुआ कि पानी नहीं निकल पाया। प्राय सभी किसानों के यहाँ पानी निकला और 2-4 किसान ऐसे हैं उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है। तो मेरा ये समझ है कि लगभग उन किसानों की जो समस्या पानी की थी वो लगभग पानी की समस्या उनका खत्म हो चुका है। और भविष्य में मैं ये भी आशा करूँगा कि हमारे समिति के माध्यम से जो हमारे पास अभी कुछ किसान को यहाँ पानी पर्याप्त हुआ है, इसी प्रकार अगर हमारे
सभी किसानों के यहाँ अगर पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी तो मेरा अनुभव है कि इस पठार क्षेत्र के जो गरीब किसान हैं उनकी स्तर अवश्य ऊपर उठ के आएगा और वो अपने आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अपने जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि गांव के अंदर जमीन चाहे 100 घर है 150 घर की है, लेकिन वो है क्या? हमारी धरती माता है। मैं बंबई से यहां आया या बंबई से ये लोग काम कर रहे हैं, कोई कहीं से भी आया, हमारा भी स्वार्थ है, फ्री सेवा नहीं है। कोई बताएगा क्या स्वार्थ है? ये सहायता फ्री पॉकेट की कर रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, धरती फार्म बनवा रहे हैं, आरएनजी बना रहे हैं, क्या स्वार्थ है इसके पीछे हमारा? बताना चाहूंगा तो सर जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। स्वार्थ ये है, रिलायंस बीज की चाहत के रूप में वह स्वार्थ है, और वो चाहत ये है कि इस क्षेत्र का प्रत्येक किसान ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से इस कार्यक्रम का फायदा लेकर उसके ऊपर जितना खर्च हो रहा है उससे वो आत्मनिर्भर बने, खुशहाल बने। यही आप देखो कि अकेले में कोई भी खुशी नहीं रह सकता। अगर किसी भी आदमी को आप अकेले बैठा दो, क्या वो खुश हो सकता है? नहीं। अगर आप कहीं पे दुख हुआ है और वहां पे शामिल होते हो तो आपको क्या मिलता है? वहां दुख की आवाज, आपके मन से भी दुख निकलेगा। आप जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं, खुशी माहौल है, आप वहां हंसते हो, दुख के समय आप हंस नहीं सकते, हंसी निकलेगी नहीं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मैं जानना, स्वीकार करना चाहिए। स्वार्थ सबसे बड़ा है। मैं आदमी हूं, मेरे को क्या चाहिए जीने के लिए? अच्छा खाना। और अच्छा खाना पैदा कौन करता है? अच्छा खाना इस धरती पे केवल किसान पैदा करता है। हम कितना भी पैसा कमा ले, कितने भी बैंक भर ले, हमें दो चीज जीने के लिए चाहिए, अच्छा खाना और अच्छा पानी। बिना पानी और बिना खाने के इस धरती पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो भाइयों और बहनों, मेरा ये कहना है, ये हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। आप जब मुझे अच्छा खाना खिलाते हो, किसान अपनी जमीन में अच्छा खाना पैदा करके देता है और यहां से वो बंबई या पूरे शहरों में या मंडला के लोग किसका खाना खाते हैं? आपका। बंबई के लोग किसका खाना खाते हैं? आपका। आप मुझे दे रहे हो तो मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है मैं आपको दूं। तो एक भ्रांति सारे किसान, सभी सदस्य निकाल दे अपने मन से, और मैं गारंटी देता हूं आपके ऊपर 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, कर्जा नहीं, हम तो आपका एहसान मानते हैं। मैं आपको अपनी शुरुआत वाली यात्रा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मंडला में जब पहली बार मैं मंडला में 20 दिसंबर 2010 को आया था, एक भी सदस्य नहीं था। उसके बाद 2 महीने में हमने 50 सदस्यों के साथ काम किया, और मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पहली बार जब कलेक्टर से मिलने गया तो मैं कलेक्टर ने डांट फटकार के भेज दिया था उस दिन, और हमारे जो 50 सदस्य थे उनका विश्वास भी रूप में था कि पता नहीं हम सही आदमी के साथ हैं कि बुरे आदमी के साथ खड़े हैं। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। वही दिन 2 साल मुझे याद है, और मैं कल कलेक्टर के साथ मिलने गया तो मेरा विश्वास भी बहुत ज्यादा था, और मेरे साथ में किसान साथी लोग थे, उनका भी विश्वास बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि देखो, लोगों की ताकत से हम लोगों का विश्वास बढ़ता है। आज अगर आप लोगों की ताकत रही और ये 13 तो लोग 13,000 में बदल देंगे,
तो हमें स्टेडियम ग्राउंड के अलावा मंडलाओं को हमारे सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। उस दिन मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। और गरीब किसान मिलकर अपनी